नवरात्रि के मौके पर श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से छठे दिन की भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। माधव दास पार्क, लाल किला मैदान में चल रही रामलीला में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी से एक्स मेयर आरती मेहरा सहित राकेश प्रजापति भी शामिल हुए। नमस्कार। आज धार्मिक लीला कमेटी माधवदास पार्क लाल किले पे लीला का मंचन हो रहा है। सबसे पहले हिंदी में सुंदरकांड पाठ का हुआ और अब जो आज सीता हरण का मंचन हो रहा है। सब इसको, ये बड़ा विभोर दृश्य है, सब इसको एंजॉय कर रहे हैं और हमारे बीच में हमारे गणमान्य नेता लोग यहाँ पधार रहे हैं। आज भी मुरली मनोहर जोशी जी आए हैं और भी काफ़ी वीआईपीज़ और कल रात को मिक्का सिंगर जी भी आए थे। और इस तरह से यहाँ पे इस बार माहौल, एक तो मौसम की वजह से भी मौसम बहुत अच्छा है और लोग अपना खाने पीने का और एक रामलीला का खूब यहाँ पे आनंद उठा रहे हैं। कल वो भी है कवि सम्मेलन, कल संडे को यहाँ पर कल शनिवार की रात को लीला के बाद 10 बजे के बाद यहाँ पे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें अरुण जैमिनी जी इसको संचालन कर रहे हैं। देश के विख्यात कवि हरिओम पवार जी और काफ़ी कवि यहाँ पधार रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप आओ देखें। और ये अपने आप में अनूठा कवि सम्मेलन पिछले 50 सालों से ऊपर हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अरे भाई, ये तो एकदम हमारी दिल्ली की क्या, देश की सबसे प्रेस्टिजियस रामलीला है। यहाँ कम से कम 30 साल से तो हम कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जब से पब्लिक लाइफ में है। और इसकी जो रामलीला की उम्र भी 100 साल हो गई है। और जो धीरज जी के पिताजी जो है, जो कि असली बड़े कर्णधार, उनकी भी 100 वर्ष का जो है जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह है। मैं समझता हूँ कि भगवान राम की रामलीला ये तो ऐसी चीज़ है कि जो ना तो कभी पुरानी होती, हर साल पिछले साल से ज़्यादा अच्छी लगती है, पिछले साल से ज़्यादा उत्साह होता है। भगवान राम तो इस देश के प्राण है, इस देश की आत्मा है, पूरे मानवता के लिए आदर्श हैं वो। और इस बार हमें इसलिए विशेष खुशी है कि 3 महीने के बाद भगवान राम के जन्म स्थान पर 22 जनवरी 2024 को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म स्थान पर जो हमारा 500 वर्ष का सपना है कि वहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए जन्म स्थान पर, वो बन गया है, बनकर तैयार हो चुका है। और अब वो देश को सिर्फ समर्पित होना है, दुनिया को समर्पित होना है। यहाँ मुझे पता लगा कि मॉरिशस के लोग भी हैं, तो मॉरिशस में तो मैंने ऐसी राम कथाएँ सुनी हैं जैसी कम शायद भारत में भी नहीं सुनी है। मैं 1993 में गया था मॉरिशस, और मॉरिशस में तो जो मज़ा आता है राम कथा सुनने में, उसका ज़बरदस्त आनंद है। मॉरिशस में भी तो लोग हमारे देश से ही गए हैं इतने सालों पहले, 150 साल से ऊपर। तो बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। और हम सब यहाँ से नई ऊर्जा के साथ भगवान राम के जो जीवन की जो मर्यादाएं हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और अधिक मर्यादित बनाने का यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। बहुत बहुत राम मंदिर जो बन रहा है, उससे लगता है कि राम राज्य की स्थापना होनी शुरू हो गई। देखिए, राम राज्य जो है वो तो मन में होता है, तो भगवान राम तो हमारे मन में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं। और राम राज्य तो हमको खुद अपने इर्द गिर्द बनाना है। वो कोई ऐसा नहीं कि बटन दबाया और राम राज्य हो गया। तो ये जो रामलीलाएँ होती हैं, ये भी बार बार समाज के लोगों को भगवान राम के आदर्श जीवन को स्मरण कराना, हर बार उसको रिव्यू करो, अपना इंट्रोस्पेक्ट करो, जहाँ कहीं राम की मर्यादा के अंदर अपने जीवन में कमी हो उसको सुधारो। यही ये रामलीला का संदेश है। और एक छोटा भारत है, वहाँ की जनता के नाम क्या मैसेज है आपका? नहीं, वहाँ की जनता क्या भैया, देखो, दुनिया के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़े आदर्श भगवान श्री राम हैं। वो केवल भारत के लिए नहीं,
मैं समझता हूँ पूरे मानव जाति के लिए सबसे बड़े आदर्श हैं। तो वो चाहे मॉरिशस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, मैं समझता हूँ कि सारे दुनिया के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है। और मानव धर्म को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको क्या बोलते हैं, भगवान राम को बोलते हैं मर्यादाओं का पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। तो मॉरिशस के लोग हों या कहीं के लोग हों, सबके लिए यही है भाई, जैसे भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन किया, हम सब वहाँ पर भी करें तो उस देश का भी भला होगा। आयोजन किया गया रामलीला, उसके बारे में दिल से क्या आपका क्या भाव? दिल से एक ही बात निकलती है, जय श्री राम। भगवान राम जो हमारे रोम रोम में बसते हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक हम राम को ही अपना मानते हैं। और ये धार्मिक रामलीला कमेटी जो है, जिसने 100 वर्ष पूरे किए हैं, ये लगातार जिस प्रकार से आने वाली जनरेशन्स के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ पे प्रथम प्रधानमंत्री से लेके हमारे वर्तमान तक के प्रधानमंत्री सब इसके साक्षी हैं। तो इतना सुंदर मंचन, इतना सुंदर कार्यक्रम, मुझे लगता है कि हमें अपने आने वाली जो भविष्य है, पीढ़ियाँ हैं, उनको जागृत करने के लिए और राम के सुंदर गुणगान, जो पूरा जीवन उनका आदर्श है, उनके हर कदम पे चलने के लिए इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता कि उनके भाई कैसा हो, राम और भरत जैसा, हनुमान जी की लॉयल्टी, सीता का पत्नी धर्म, और मतलब एक एक चीज़ हमें रामायण से और राम जी के पूरे चरित्र से मिलती है और हमें अपने जीवन में होती है। भारत यदि राम है तो भारत जो है वो मॉरिशस है। वहाँ की जनता के नाम क्या मैसेज है? देखिए, मॉरिशस मेरा जाना हुआ, और मॉरिशस बहुत ही प्यारा देश है। इतना सुंदर है कि हर दूसरे घर में हमें मंदिर दिखाई देता है वहाँ पे, और बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे आपने कहा भरत और राम का जो अगाढ़ प्यार, मतलब उस प्यार के आगे तो कुछ भी नहीं, जिसमें उनके इतने सुंदर सुंदर संस्मरण हैं। और भरत जिस तरह से 14 साल तक उनकी खड़ायूं लेके और वो पूरे अपने अयोध्या नगरी की सेवा करते रहे, मुझे लगता है ये अपने आप में सब उदाहरण हैं, सब हमें जीवन की शैली और कला देते हैं, और इसी का नाम जीवन है, और यही हमारे भारत को आगे बढ़ाता है। और आज हमारा भारत निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। विश्व पटल पे भारत का बहुत नाम हो रहा है, सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। जल्दी हमारा राम मंदिर अयोध्या में जनवरी में जब पूरा होगा, जो कृपा भगवान राम की हुई है और हमारी सरकार का जो करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, तो मुझे लगता है कि शत शत नमन है भगवान राम को। मैं रिची बंसल, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का प्रमोटर। हम 2 साल से ही अपना श्री धार्मिक रामलीला के साथ अपना जो है हम जुड़े हैं, जो कि आज 100 वर्ष इस रामलीला के पूरे हो गए हैं। धीरज धर गुप्ता जी और उनका परिवार पिछले 100 साल से इस रामलीला और इस प्रथा को कंटिन्यू कर रहा है, और हमारी पूरी यही कोशिश है कि हमारी जनरेशन और आगे आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं वो हमारे को देख करके अपना इस प्रथा को कंटिन्यू करें। और धीरज जी ने जितनी मेहनत से इस रामलीला को अपना खड़ा किया है, हम लोग उस रामलीला को आगे कंटिन्यू लेकर के जाएं और बढ़िया अपना जो है प्रोत्साहन करें। यही मैं अपना रामलीला के लिए कहना चाहूँगा। और ये बहुत बड़ा मंच है और नया पूरा फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो रहा है। एक नया बच्चों में, जनरेशन्स में, सब लोगों में नया जोश है। दिवाली का टाइम है, तो ये रामलीला अपना इसी तरीके से और अगले 100, 200, 500 साल वर्ष तक चलती रहे। मेरी यही गुजारिश है सारे बच्चों से कि यहाँ पर आएँ, सारा दिल्ली शहर यहाँ पर आए, देखे कि कितनी मेहनत से यहाँ पर सब लोग अपना जुड़े हुए हैं, कितने मन से जुड़े हुए हैं, और इसी तरीके से वो अपना पुराना जो एक संस्कृति है उससे सारे बच्चे, उनको कुछ सीखने को मिलेगा और उस तरीके से इस रामलीला के मन से अपना वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। यही मेरा अपना जो है कहना है। नमस्कार, मेरा नाम विकास गुप्ता है
और मैं और मेरा परिवार रामलीला से पिछले 35 से 40 साल से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पर चीज़ों को और बेहतर, थोड़ा अच्छे से अच्छा बनाएं। और जैसे कि हमारी जो रामलीला है उसकी लेगेसी सबसे पुरानी है दिल्ली में, हम इस साल 100वां साल कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस खुशी में हमारी कोशिश रहती है कि लोगों के लिए और दर्शकों के लिए रामलीला को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव, और कि सब लोग अपने परिवार के साथ सेफली यहाँ आ सकें और रामलीला के मज़े ले सकें, एंजॉय कर सकें, श्री राम और ये सारा सब कुछ देख सकें, वो हमारी कोशिश रहती है। हमारा ये बहुत इंटेंट है कि जो लोग जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो तो इससे हमेशा जुड़े रहे हैं, पर ये बहुत कोशिश रहती है कि हमसे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जैसे मेरे बच्चे हैं या हमारे सब दोस्तों के हैं, हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ लेकर आएँ, ताकि जो संस्कार, जो चीज़ें श्री राम से या इन सब चीज़ों से हमें सीखने को मिलती हैं, वो हमारे से आगे वाली जनरेशन को भी पास ऑन हो सकें। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा इंटेंट रहती है सबकी, और हमारी मेन कोशिश भी यही है। तभी हम कोशिश करते हैं कि ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा से ज़्यादा सबके लिए कंफर्टेबल रहे, इसका एक्सेस, आना जाना, खाना पीना, ताकि बच्चे और उन फैमिलीज़ अच्छे से यहाँ पर आ सकें। नमस्कार, मैं राकेश प्रजापति, चेयरमैन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आज श्री नवा धार्मिक रामलीला कमेटी के माध्यम से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिस प्रकार से लाल किले की रामलीला के बारे में हम सुनते थे, अपितु सुनते नहीं, जब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो रामलीला का मंचन देखा और कलाकारों की कलाकारी देखकर मेरा दिल गदगद हुआ। आज जिस प्रकार से इतना सुंदर और इतना आयोजन यहाँ की कमेटी के माध्यम से किया, मैं तो साधुवाद दूंगा अन कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने इतनी सुंदर और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन माताओं बहनों के घरों के अंदर गैस के कनेक्शन नहीं थे, उन सभी परिवारों को गैस के कनेक्शन देने का काम किया। अभी पहले उज्ज्वला योजना, फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना 2.2, और उसके बाद अभी आपने देखा होगा 75 लाख कनेक्शन पुनः देने का आह्वान किया है। अभी जिन माताओं बहनों के परिवारों के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कहीं कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं, तो उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपने जो भी आपके साथ में HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, कोई भी एजेंसी आपके नज़दीक है, उसमें छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और उसके माध्यम से उन परिवारों को गैस का कनेक्शन, जिसमें चूल्हा, गैस सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर रिफिल, पाइपलाइन और रेगुलेटर उसके साथ निःशुल्क मिला जाएगा। आज आप इस कमेटी ने मुझे बुलाया, मैं इस कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बुलाया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।